जब से कोरोना ने हिमाचल प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर दस्तक दी है, तभी से हम देखते हैं कि पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो लगातार जो है प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। जिनमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, या उसके साथ साथ मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, वार्ड बॉय से लेकर के सफाई कर्मचारी, पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान, आशा वर्कर्स और उसके साथ साथ और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। हमें देखते हैं कि लगातार जो है काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इनमें वर्कर्स और कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले एक साल में कोई छुट्टी तक नहीं ली है, और इवन जो छुट्टी वाले दिन होते हैं उस दिन उनको काम करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा काम का बोझ है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो है दिन रात काम करके जो है प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आशा वर्कर्स हैं, जिनको मात्र महीने का 2000 रुपये का मानदेय मिलता है। और ये आशा वर्कर्स वो हैं जो कम से कम 700 की आबादी पर एक आशा वर्कर को तैनात किया गया है, ये उसको नियुक्त किया गया, उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन उनके जिम्मे लगभग जो है 1200 से लेकर के 1500 तक की आबादी का भार उनके जिम्मे है। लेकिन उनको जो मानदेय मिलते हैं वो मात्र 2000 रुपये है। और हमने देखा कि चाहे वो कोरोना की पहली लहर थी, चाहे वो दूसरी लहर है, आशा वर्कर ही हैं जिन्होंने लगभग वो पूरा का पूरा जो तंत्र को संभाल रखा है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी। और मरीजों के घरों तक पहुंचने का काम उनके अलावा शायद किसी और ने नहीं किया जितना उन्होंने किया है। लेकिन 2000 रुपये के मानदेय में मुझे ये नहीं समझ आता, जो हमारी सरकारें जो बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को जनहितैषी बोलती हैं, क्या उनको ये दिखता नहीं है कि क्या 2000 रुपये के अंदर कोई अपने परिवार को चला सकता है? 2000 रुपये का मानदेय, मासिक मानदेय, निश्चित तौर पर कोई भी आशा वर्कर उससे अपने परिवार की गुजर बसर नहीं कर सकती है, अपनी भी गुजर बसर उनकी नहीं हो सकती उसमें। और ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले साल में घोषणा की थी कि आशा वर्कर्स का जो मानदेय है वो 750 रुपये प्रति महीना तुरंत बढ़ाया जा रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि काफी महीने बीत गए हैं, साल होने को आया है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मात्र जो 750 रुपये की बढ़ोतरी आशा वर्कर्स के मानदेय में की है, उसका भी भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उसके साथ साथ इस साल जब दूसरी लहर आई तो सरकार ने घोषणा की कि स्पेशल इंसेंटिव के तौर पर आशा वर्कर्स को 1500 रुपये मासिक यानी 2 महीने का वो भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन ये भी दुख की बात है कि सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन उसको दिया नहीं गया है। हमारी मांग ये है कि जब से कोरोना की लहर आई है या कोरोना का जो संक्रमण हमारे प्रदेश के अंदर आया है, और जब से आशा वर्कर्स अपनी ड्यूटी निभा रही है कोरोना वॉरियर्स के तौर पर या फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर, ये जो इंसेंटिव है ये तब से मिलना चाहिए और तुरंत मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, चाहे नहीं भी दे रहे हैं कोरोना काल में, लेकिन उनका जो मानदेय है वो किसी भी हालत में 18,000 रुपये मासिक से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में 2000 रुपये में, 3000 रुपये में कोई भी परिवार नहीं पल सकता है। और इसलिए जो है आशा वर्कर का मानदेय भी 18,000 रुपये मासिक होना चाहिए। और साथ ही जो है मैं भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक ये भी घोषणा की थी कि जितने भी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की अगर कोई डेथ होती है प्रदेश के अंदर, तो उसका जो है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। मेरी जानकारी में ऐसे बहुत सारे वर्कर्स मेरे नॉलेज में नहीं है जो जिनकी मृत्यु हुई है, लेकिन एक मामला मेरे जहन में है, और वो है जो नेर चौक में एक डॉक्टर साहब ड्यूटी के दौरान जो है संक्रमित हुए थे, बाद में जो है उनकी डेथ हो गई थी, अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक सरकार ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। और इसलिए हमारी मांग ये है कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनके लिए सरकार ने घोषित कर रखा है कि अगर वो जो है ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने पर अगर वो जो है उनकी डेथ होती है तो उनके परिजनों को जो है 50 लाख का मुआवजा मिलेगा, उसको भी सरकार लागू करे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जिन लोगों की भी कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उनको आपदा प्रबंधन कानून के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि केंद्र की सरकार, मोदी साहब की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया कि हम जो है ये राहत नहीं दे सकते, हम जो 4 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारी मांग ये है कि जिनकी भी कोरोना के कारण मौत हुई है, इस आपदा के कारण, पेंडेमिक के कारण मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ मेरी पार्टी सीपीएम ये भी मांग करती है कि जो लोग पोस्ट कोविड जिनकी डेथ हुई है, यानी कि कोरोना संक्रमण से उबर गए लेकिन जो कॉम्प्लिकेशंस उसके कारण शरीर में आती है और उसके बाद जो है अलग अलग कारणों से उनकी डेथ हुई है, उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और तीसरा, उन लोगों को भी ये मुआवजा मिलना चाहिए जो किसी कारणवश जो है अपना टेस्ट नहीं करवा पाए और वो जो है संक्रमित जरूर थे और संक्रमण के कारण जो इस दौरान उनकी डेथ हुई है, तो उनके परिजनों को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जो 2-3 बातें हैं, हम आशा वर्कर्स को यूनाइट करेंगे, संगठित करेंगे। उनकी ऑलरेडी जो है संगठन है, यूनियन है प्रदेश के अंदर, आशा वर्कर्स यूनियन के नाम से, और हम जो है इस मुद्दे को उठाएंगे। और उसके साथ साथ अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है और जो सरकार का पूर्व घोषित जो घोषणा है अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो हम जो है सड़कों पर उतरेंगे। और उसके साथ साथ जो 4 लाख रुपए आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो सारे के सारे कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु अगर उनके परिजनों को नहीं दिया जाता है तो उस मुद्दे को भी हम जो है जोर शोर से उठाएंगे और उसके लिए हम जो है संघर्ष भी करेंगे। तो ये जो है हमारी कुछ मांगे हैं और मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस चीज को समझेगी कि किन परिस्थितियों के अंदर हमारे जो कोरोना योद्धा हैं, जो हमारे प्रदेश के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, किन हालातों में वो ड्यूटीज दे रहे हैं। और अगर सरकार उनको 1 महीने का 2000 रुपये मासिक मानदेय देती है तो इससे बड़ा अपमान जो है उनके साथ और उनके परिवारों के साथ कोई और हो नहीं सकता है। तो इस मुद्दे को हम निश्चित तौर पर उठाएंगे और मेरी सरकार से गुजारिश है कि अपनी घोषणाओं को तो कम से कम वो लागू कर दें।